हाय, गुड नाइट। कौन कौन लाइव है? आज हमने इतिहास प्रेमियों के लिए टॉपिक का चयन किया है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो इतिहास प्रेमी हैं, जो इतिहास की कुछ घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें से आज हमने टॉपिक लिया है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। कुछ लोगों ने हमें कमेंट कहा था कि बंगाल विभाजन के बारे में कुछ बातें बता दीजिएगा। तो जनरली मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, या फिर किसी एक दिवसीय परीक्षा में जैसे कि रेलवे या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा में, उनमें से आपके पास कोई ना कोई सवाल या क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेगा और आप उसका सही से आंसर दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है तथ्यों को जानना, गहनता को जानना। बात ये है कि बंगाल विभाजन का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्यों लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्यों लिया गया, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो बंगाल के लोग थे या भारत के लोग थे, जो राष्ट्रवादी थे, जिनमें राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की घोषणा कब हुई, और यदि उस आंदोलन की घोषणा हुई तो उस घोषणा के बाद क्या ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा, क्या ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रोका। अगर नहीं रोका, उसके बावजूद भी बंगाल का विभाजन कर दिया, तो फिर बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए, और यदि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन करके याद कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सफल हो जाओगे, क्योंकि इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर टकराएगा। तो इसे आप कहानी की तरह याद रखें, आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एज ए कहानी पिन पॉइंट्स कर लें, कुछ डेट्स को पिन पॉइंट्स कर लें, और उन डेट्स के आधार पर आप जो है उनको समझने की कोशिश करें, और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप सही से आंसर दे पाओ। तो चलते हैं, आइए एक एक क्वेश्चन का जवाब, जो आपने एक एक प्रश्न मैंने आपको बताया, उसका एक एक प्रश्न का जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम बंगाल की जो विभाजन का विचार था वो ब्रिटिश सरकार के मन में आया। ब्रिटिश सरकार का ये मानना था, उनका ये कहना था, ये ब्रिटिश सरकार का मानना था, उनका कहना था कि प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो रही है, बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, बंगाल की आबादी बहुत ज़्यादा है, और इस कारण से प्रशासन चलाना बहुत दुर्बल है, लिहाजा बंगाल का विभाजन दो हिस्सों में कर दिया जाए। ये उनका अपना निर्णय था, ये उनकी अपनी सोच थी, लेकिन वास्तविक कारण क्या था। यदि आप राष्ट्रवादियों का बात माने, या राष्ट्रवादियों का कहना ये है कि ये तो एक विचारधारा थी जो अंग्रेज़ों ने कही बंगाल विभाजन की, लेकिन वास्तव में ब्रिटिश सरकार बंगाल का विभाजन सिर्फ इसलिए चाहती थी कि भारत में, विशेष रूप से बंगाल में, जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो बहुत ज़्यादा थी, और राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा पनप चुकी थी, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को भारत पर हुकूमत करना भारी पड़ गया था। तो मैं समझता हूँ कि आपको दोनों कारण
समझ में आ गए होंगे। लिहाजा ब्रिटिश सरकार के द्वारा 20 जुलाई 1905, तिथि आपको याद रखना है, 20 जुलाई 1905 ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दी गई और जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई, बंगाल के जो हिंदू मुस्लिम लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा, उन्हें सदमा लगा और इसके चलते हुए कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया और उस ऐतिहासिक बैठक के आयोजन की जो तिथि थी वो थी 7 अगस्त 1905 और 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो बंगाल का विभाजन हो रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए और इसके एवज में 7 अगस्त 1905 को यानी 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा हुई। तो ये आंदोलन एक औपचारिक आंदोलन था क्योंकि इसकी विधिवत रूप से घोषणा हुई थी और इस प्रकार से ये आंदोलन बंगाल के विभिन्न हिस्सों में चला जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। इस आंदोलन में क्या ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंततोगत्वा 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो यहाँ भी 3 डेटें आपको मुख्य रूप से एग्ज़ाम के हिसाब से, कमिंग एग्ज़ाम के हिसाब से आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल का विभाजन अंततोगत्वा किस तिथि को हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये 3 तिथियां आपको याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन हो गया। जो राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और इस दिवस को भारतीय इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्रधार थे, वो दोनों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो आपसे एग्ज़ाम में कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि 16 अक्टूबर 1905 को हम शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, हम इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो राखी दिवस किसके कहने के स्वरूप राखी दिवस मनाया गया? तो आपको याद रखना है सही रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रयासों से उस दिन जो है राखी दिवस मनाने की बात की। कृष्ण कुमार जो कि संजीवनी पत्रिका थी, उस संजीवनी पत्रिका के संपादक थे, उनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार या कृष्ण कुमार मित्र जो कि संजीवनी एक पत्रिका थी उसके संपादक थे, उनके द्वारा अपनी पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया गया और उस लेख में लिखा गया कि हमें बंगाल विभाजन का बहिष्कार कर देना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों का बहिष्कार कर देना चाहिए। और आपने देखा कि आंदोलन में बड़ा ही स्वदेशी आंदोलन बड़ा ही तीव्र रहा और इसमें हर तरीके से बहिष्कार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल का विभाजन हुआ।
बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया? तो आपको बता दें कि बंगाल के विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल भारत में कब से कब तक था? तो आपको याद रखना है 1899 टू 1905, यानी कि 1899 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।